भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन बहाल करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रमशिला सेतु पर जल्द ही बेली ब्रिज का निर्माण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO की मुख्यालय स्तर की टीम ने क्षतिग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर लिया है और तकनीकी रूप से वहां बेली ब्रिज निर्माण को उपयुक्त माना गया है। प्रस्तावित बेली ब्रिज की चौड़ाई 3.5 मीटर होगी, जिससे बाइक, ई रिक्शा, छोटे वाहन और पैदल यात्रियों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि BRO की पूरी टीम जल्द ही भागलपुर पहुंच रही है, जिसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि महीने के भीतर या उससे पहले बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लोगों को राहत दी जाए। उन्होंने बताया कि विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह बेली ब्रिज आवागमन बहाल करने के लिए एक तत्कालिक और प्रभावी समाधान साबित होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। BRO की निगरानी में बनने वाला यह बेली ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत होगा। हेडक्वार्टर लेवल से BRO की टीम आई थी और अंतिम निर्णय ये हुआ है कि जो बेली ब्रिज है वो बनाया जाएगा, 3.5 मीटर चौड़ा होगा और उस पर लाइट व्हीकल्स यानी छोटी छोटी गाड़ियां उस पर जा सकेंगे, व्यक्ति जा सकेंगे। उसके लिए पूरा प्लान तैयार है। आज से कल तक में पूरी की पूरी टीम भागलपुर आएगी और यहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा और आपको 1 माह के अंदर और इवन उससे पहले ही एक बड़ी सफलता आपको दिखाई पड़ेगी। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू का 12 दिनों तक चले इलाज के बाद शनिवार को पटना में निधन हो गया। रविवार सुबह हिंदू रीति रिवाज के साथ उनकी अंतिम यात्रा सुल्तानगंज बाजार स्थित पैतृक आवास से निकाली गई। अंतिम यात्रा चौक बाजार सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नमामि गंगे घाट स्थित मुक्ति धाम पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुबह से ही उनके आवास पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। जैसे ही पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए बाहर लाया गया, माहौल गमगीन हो उठा। लोगों की आंखें नम थी और हर कोई अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि को अंतिम विदाई देने पहुंचा था। अंतिम यात्रा में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, धार्मिक संगठनों और आम लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। यात्रा के दौरान राजकुमार गुड्डू अमर रहे और भारत माता की जय के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। रास्ते में कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अंतिम दर्शन किए। राजकुमार गुड्डू का पार्थिव शरीर संत संग मंदिर चौक बाजार स्थित उनकी मिठाई दुकान और सब्जी मंडी क्षेत्र में भी ले जाया गया, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुल्तानगंज इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार, प्रशिक्षु ASP सायम रजा समेत कई पुलिस पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। नमामि गंगे घाट स्थित मुक्ति धाम में राजकुमार गुड्डू के बड़े पुत्र ने मुखाग्नि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस मौके पर अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, आत्मादास ठाकुरबाड़ी के महंत अनुज मुनि, BDO संजीव कुमार, प्रशिक्षु ASP सायम रजा, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार समेत विभिन्न दलों के नेता, वार्ड पार्षद, मुखिया और हजारों की संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। नहीं रहा। देखिए, ये घटना जो है बहुत ही दुखद है और सुल्तान के साथ साथ पूरे बिहार में इस घटना को लेकर के लोग जो है काफ़ी दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं। पटना में TRE4 विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया। भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर आयोजित इस प्रदर्शन में छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि पटना में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और बेरहमी से पिटाई की। इस घटना को लेकर भागलपुर में छात्रों के बीच आक्रोश देखा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे SSI के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं की मांग को सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है।
उन्होंने कहा कि छात्र रोजगार की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी करने और अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। कार्यक्रम था जिस तरह की पटना में आप देखे हुए छात्र यूनियन का जो भी लीडर थे, TRE-4 के विज्ञापन के लेके जो लोकतांत्रिक ढंग से वो अपना रोड प्रदर्शन कर रहे थे, सम्राट चौधरी का जो प्रशासन लोग थे बेरहमी से पीटा गया। इस पर्पज से आज हम लोग पुतला दहन किया है मुख्यमंत्री का। भागलपुर में शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था और सड़कों पर फैली गंदगी के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता आलोक यादव ने 21 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर को कचरा मुक्त बनाने की मांग को लेकर चल रहा ये आंदोलन अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा है। धरना स्थल पर बैठे आलोक यादव का कहना है कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। शहर के कई इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को बदबू और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि डंपिंग यार्ड का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए और हर वार्ड में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था लागू किए जाए। आलोक यादव ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत कमजोर पड़ रही है। हालांकि डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। इस आंदोलन को अब स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। लोगों का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में यह आंदोलन प्रशासन को जगाने का काम कर रहा है। 0 माइल से लेकर के आप पूरे भागलपुर घूम जाइए, हर एक जगह पे ऐसा स्थिति है, कूड़ा खुले में है। और स्वच्छता के नाम पे यहाँ पे जो भी फंड आया जा रहा है, जो भी यहाँ के पदाधिकारी को पैसा मिल रहा है, हम लोग के द्वारा टैक्स दिया जा रहा है और वो लोग वसूल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। सभी लोग परेशान हैं। इसके वजह से कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। पूंजीपति का तो पता नहीं, गरीब लोग जितने लोग हैं, असहाय लोग और नॉर्मल लोग भी, जो भी चल रहा है, अगर बीमारी फैल रहा है तो सबके लिए बराबर ही है। ग्रामीण का आदमी आता है, क्या लगता है एगो हूब छे चले तनटा स्मार्ट सिटी में जाके देखिए की होय छे, बड़ो शहर छे। अब यहाँ करके कोई देखेगा कि शौचालय कहीं भी कर रहा आदमी, पूरा कूड़ा फैला हुआ है चारों तरफ, तो क्या मैसेज जाएगा शहर के बाहर? अगर कोई अदर स्टेट से आदमी आएगा तो क्या मैसेज लेके जाए, रे यार बिहार ही ऐसा है, ही है। तो एक तरह छोटा सा हो जाता है। आप देखिए स्टेशन चौक पे अंबेडकर जी का मूर्ति है, वहाँ पे पूरा चारों तरफ कूड़ा फैला रहता है। थोड़ा सा आगे आइए, दीप नारायण सिंह जी का मूर्ति है यहाँ पे घंटाघर चौक पे, उतने बड़े महान व्यक्ति, तो उसके पीछे में डंप किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़िए, तिलका मांझी जी का जो स्टैचू है उसके पीछे में पुराना पेट्रोल पंप के पास जो है कूड़ा डंप किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, वीर कुंवर सिंह जी, वहाँ पे चारों तरफ कूड़ा छितराया हुआ रहता है। टाउन हॉल चले जाइए, टाउन हॉल के आगे में शारदा सिन्हा जी का फोटो है, नीचे में लगा हुआ बिस्मिल्लाह खान जी का है, और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का भी है। लेकिन कहीं पे सब के नीचे में जो इतना कूड़ा इतना फेंकी दे सब जगह। तो मेरा यही कहना है कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका कीजिए जल्दी। भागलपुर में विक्रमशिला पुल का क्षतिग्रस्त पहुंच पथ इन दिनों अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। कभी वाहनों की आवाजाही और ट्रैफिक से व्यस्त रहने वाली यह सड़क अब बच्चों के खेल और लोगों की शाम की सैर का केंद्र बन गई है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन बंद है, जिसके कारण ये इलाका पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ है। शाम होते ही सड़क पर बच्चे क्रिकेट खेलते और साइकिल चलाना सीखते नजर आ रहे हैं। कई स्थानीय लोग भी यहाँ टहलने पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले तेज रफ्तार वाहनों के कारण बच्चों को सड़क पर आने से डर लगता था, लेकिन अब खाली पड़ी सड़क बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गई है। हालांकि इस बदली तस्वीर के पीछे एक बड़ी समस्या भी छिपी है। पुल क्षतिग्रस्त होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। रोजाना गंगा पार करने वाले लोगों, व्यापारियों और आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कार्य पूरा कर पुल को चालू करने की मांग की है।
क्योंकि यहाँ पे पुल टूट गया इसलिए ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए साइकिल चला रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले बहुत ट्रैफिक होता था, इसलिए साइकिल नहीं चला। तो मजा